अर्हन्ताम्। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम्। आचार्य नेमित चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा रचित गोमठ सरजी ग्रंथ, उसमें कर्मकांड जी भाग है, उसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। इसमें सर्वप्रथम पिछले सेशन में जब मैंने पढ़ाया था तब हमने कर्मों के क्रम की चर्चा की थी। उसके आगे क्रमशः उन कर्मों के भेद प्रभेदों की चर्चा की गई है। कर्म मूल रूप से तो जब कर्मण वर्गनाएं कर्म रूप से परिणमित होती है तब कर्मण वर्गनाओं में कोई भी बंटवारा नहीं है। कर्मण वर्गनाएं रॉ मटेरियल है कर्मों का, तो वे रॉ मटेरियल कर्मण वर्गनाएं जब कर्म रूप से परिणमित होती हैं उनमें स्वयं योग्यता है, वो ही पार्टिकल्स है जो कर्म रूप से परिणमित हो सकते हैं। अन्य कोई परमाणु कर्म रूप से कभी परिणमित नहीं होगा। तो सबसे मुख्य बात हो गई कि कर्मण वर्गनाएं ही कर्म रूप से परिणमित होंगी। तो कर्मण वर्गनाएं जब कर्म रूप से परिणमित होती हैं तो उनका विभाजन होता है। वह विभाजन कितने कर्मों में हो रहा है? तो मूल रूप से हम देख रहे हैं 8 कर्मों में। तो जब बंध हो रहा है उन कर्मण वर्गनाओं को अपना अपना स्वभाव प्राप्त होता है। वो स्वभाव है कि किस प्रकार से वे जीव के गुणों का घात करेंगी। वो कर्मों का स्वभाव उनको प्राप्त होता है, उसको कहते हैं हम प्रकृति। तो इस प्रकार से 8 प्रकृति रूप से कर्मबंध होता है। तो 8 कर्मों में भी आगे अपना अपना परमाणुओं में स्वभाव प्राप्त होता है, जिनको हम कर्मों के भेद रूप से समझते हैं। तो जो मूल गाथा थी कि ज्ञानावरण कर्म के 5 भेद, दर्शनावरण कर्म के 9 भेद, वेदनीय कर्म के 2 भेद, मोहनीय कर्म के कुल 28 भेद, सामान्य रूप से 2 भेद, प्रभेद करेंगे तो 28 भेद। फिर उसके बाद आयु 4 प्रकार की, नाम कर्म 93 अथवा 103 प्रकार का, गोत्र कर्म 2 प्रकार का और अंतराय कर्म 5 प्रकार का। इस प्रकार से ये कर्मों का विभाजन हमने देखा है। और फिर आगे ज्ञानावरण के 5 भेद तथा दर्शनावरण के 9 भेद क्रमशः चले। दर्शनावरण में सामान्य रूप से दर्शन की चर्चा की जाती है, तो दर्शनोपयोग की चर्चा की जाती है। तो दर्शनोपयोग तो मात्र 4 प्रकार का है और उन 4 को ढकने वाला कर्म भी 4 ही प्रकार का होना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। तो हाँ, वो 4 प्रकार के कर्म तो है ही है, परंतु दर्शनावरण में और भी कुछ कर्म ऐसे हैं जो सामान्य दर्शन अर्थात वस्तु का सामान्य प्रतिभास नहीं होने देते हैं। वो 5 प्रकार के कर्म बताएं, स्त्यान गृद्धि, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, निद्रा और प्रचला रूप से। तो ये भी काम तो वही करते जो दर्शनावरण कर्म करता है। और दर्शनावरण कर्म का मूल काम क्या है? जीव को सामान्य वस्तु का सामान्य प्रतिभास नहीं होने देना। इसके लिए उदाहरण देखा था द्वारपाल का। द्वारपाल जिस प्रकार राजा का दर्शन ही नहीं होने देता है, उस प्रकार से ही यहाँ पर दर्शनावरण कर्म वस्तु का सामान्य प्रतिभास ही नहीं होने देता। तो 4 दर्शनावरण, तो वो चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण और केवल दर्शनावरण, ये तो 4 जीव के गुण दर्शन गुण को घातने वाले है ही है, साथ में इनको सपोर्ट करने वाले हैं स्त्यान गृद्धि आदि 5। तो उनका कार्य हम समझ कर आ चुके हैं। अब क्रमशः आगे वेदनीय कर्म की चर्चा प्रारंभ होगी। उसमें वेदनीय कर्म 2 प्रकार का, साता वेदनीय और असता वेदनीय, शायद उसकी भी चर्चा हो चुकी है। साता मतलब अपनी भाषा में अच्छा और असाता मतलब बुरा। परिणामों की अपेक्षा कहे तो अनुकूल जो लगे वो साता रूप से कर्म कहते हैं, और जो प्रतिकूल रूप से लगे
वहां पर कर्म का उदय हम असाता रूप से समझते हैं। फिर भी इसमें ये बात समझने योग्य है कि किसी का भी जीवन पर्यंत साता ही साता का उदय हो अथवा अकेले असाता ही असाता का उदय हो, ऐसा कदापि संभव नहीं है। मतलब सीता जी को वनवास प्राप्त हो गया, एक बार राम के साथ चली गई तो जब तक 14 साल तक राम के साथ थी तब पूरा असाता का उदय हो, ऐसा नहीं। साता असाता तो अंतर मुहूर्त में बदलते रहते हैं। उदय, इसके उदय भी अंतर मुहूर्त में बदलते हैं। उसी प्रकार जब सीता को अकेले भेजा गया लोकापात के कारण जंगल में, तब वहां फिर तो असाता का उदय चालू हो गया, तीव्र असाता का उदय। पर फिर भी वहां पर भी ये साता असाता कर्म बदलते ही रहते हैं। इसलिए हमें भी इससे शिक्षा मिलती है साता असाता कर्म पढ़ने से कि ये एक समान रहने वाले तो है नहीं। इसलिए असाता के उदय में अति सुखी होना भी कोई आवश्यक नहीं है, असाता में अति दुखी होना आवश्यक नहीं है, और साता के उदय में सुखी होना भी आवश्यक नहीं है। वो तो नियम से बदलने ही वाला परिणाम कहलाएगा, क्योंकि वो कर्म के उदय से ही हो रहा है। तो ये साता असता की चर्चा के बाद आज हमें देखना है मोहनीय कर्म और उसके भेद प्रभेद। तो स्लाइड के माध्यम से हम मोहनीय कर्म और उसके भेद प्रभेद समझते हैं। यहाँ तक सामान्य रूप से किसी कोई प्रश्न हो तो अपन लास्ट में एक बार करेंगे चर्चा। आज मोहनीय के भेद प्रभेद देखते हैं, अंत में सारी चर्चा फिर दोहराएंगे चाहे तो। मोहनीय कर्म, देखिए मोहनीय कर्म के मूल रूप से तो दो भेद हैं, एक दर्शन मोहनीय कर्म और दूसरा चारित्र मोहनीय कर्म। तो दर्शन मोहनीय कर्म और चारित्र मोहनीय कर्म, जहां पर हम घाती और अघाती का विभाजन समझ कर आ चुके हैं, वहां पर दर्शन मोहनीय कर्म और चारित्र मोहनीय कर्म दोनों मोहनीय के ही दो पुत्र हैं, दो भेद हैं। तो मोहनीय कर्म घाती कर्म है, तो जीव के अनुजीवी गुणों का घात करेंगे। पर एक मोहनीय इतना प्रबल कर्म है कि जीव के एक नहीं दो दो गुणों का घात करता है। जैसे ज्ञानावरण तो सिर्फ ज्ञान गुण का घात कर रहा था, दर्शनावरण दर्शन गुण का घात कर रहा था, परंतु मोहनीय कर्म अकेले एक का घात नहीं करता, वो दो गुणों का घात करता है। तो वो दो गुणों की अपेक्षा दो कर्म भी उसके भेद रूप से प्राप्त होते हैं। तो जो श्रद्धा गुण का घात करे, श्रद्धा को ही दर्शन रूप से कहते हैं, तो जो श्रद्धा गुण का अर्थात दर्शन गुण का घात करे उसे दर्शन मोहनीय कर्म कहते हैं। और जो चारित्र गुण का घात करे उसका नाम चारित्र मोहनीय कर्म है। ये परिभाषात्मक रूप से ठीक है कि श्रद्धा गुण का घात करता है और चारित्र गुण का घात करता है, पर इस श्रद्धा गुण का वास्तव में पहले काम क्या है और चारित्र गुण का काम क्या है, ये जब तक नहीं समझते तब तक उसका घात करने वाला कर्म भी समझ में नहीं आएगा। तो अगली स्लाइड पर वो अपन देखते हैं कि श्रद्धा गुण का घात किस प्रकार से हो रहा है और चारित्र गुण का घात किस प्रकार से होता है। श्रद्धा गुण, सामान्य रूप से हम श्रद्धा शब्द का अर्थ प्रयोग करते हैं लौकिक जीवन में, तो वो नियम से करते हैं भगवान के प्रति श्रद्धा, अथवा हमारे जीवन में किसी को यदि आदर्श बनाना है तो वो उनके प्रति हमारी श्रद्धा, अथवा हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनके प्रति हम श्रद्धा व्यक्त करते हैं। पर यहाँ पर जब अब मोक्ष मार्ग की चर्चा है और जीव के अनुजीवी गुण की चर्चा है, वहां पर श्रद्धा गुण का मुख्य रूप से काम क्या है, तो वो है सामान्य व्यवहारिक श्रद्धा, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धा। और उसके बाद जब हम देखते हैं निश्चय रूप से, तो 7 तत्वों का श्रद्धान करना श्रद्धा गुण का मूल काम है, प्रयोजन भूत कार्य है। और उसके बाद जब पूर्ण निश्चय दृष्टि से देखते हैं तो अपनी आत्मा का श्रद्धान, शुद्ध आत्मा का श्रद्धान, जैसा है वैसा श्रद्धान करना, ये मुख्य काम होता है श्रद्धा गुण का। और श्रद्धा गुण का ये जो काम है, जो जीव को कल्याण के मार्ग पर ले जाने वाला है,
इसमें बाधा करने वाला कर्म है दर्शन मोहनीय कर्म। दर्शन मोहनीय कर्म के 3 भेद हैं। तीनों भेद दर्शन मोहनीय के हैं, तो तीनों ही भेद दर्शन मोहनीय के ही होने के कारण श्रद्धा गुण में ही अपना कार्य दिखाएंगे। और बहुत सामान्य सी बात है कि पर का हस्तक्षेप जहां हो रहा है वहां काम तो बिगड़ना ही है। तो जब दर्शन मोहनीय कर्म के किसी भी भेद प्रभेद का उदय आएगा तो उस भेद प्रभेद से श्रद्धा गुण में बिगाड़ होगा, विकार उत्पन्न होगा। तो सबसे पहला कर्म है मिथ्यात्व कर्म। दर्शन मोहनीय का 3 प्रकार से कर्मों में भेद देखा जाता है, परंतु उसमें बंध सिर्फ एक का होता है। इसलिए दर्शन मोहनीय में भी जब भी समझाया जाता है तो एक ही कर्म को समझाया जाता है, मिथ्यात्व कर्म, जो सबसे प्रचलित है, प्रसिद्ध है। और इस ही मिथ्यात्व का सबसे उच्चतम बंध होता है स्थिति की अपेक्षा, वो होता है 70 कोड़ाकोड़ी सागरों को। और ये ही दर्शन मोहनीय कर्म है जिसमें से ये मिथ्यात्व कर्म है जिसके कारण से जीव चतुर्गति में परिभ्रमण अनादिकाल से करता आ रहा है। तो सबसे महत्वपूर्ण गुण जो मोक्ष मार्ग में कार्यकारी है, ऐसे श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र। इनमें से ज्ञान गुण पर जो आवरण कर रहा था उसकी तो चर्चा हमने कर ली है, परंतु जो दो शेष थे वो एक ही कर्म उन दोनों का घात करता है, श्रद्धा गुण का और चारित्र गुण का घात करने वाला मोहनीय कर्म। तो श्रद्धा गुण भी मोक्ष मार्ग में कार्यकारी है, चारित्र गुण भी मोक्ष मार्ग में कार्यकारी। इसमें से श्रद्धा गुण का घात करने वाला दर्शन मोहनीय कर्म प्रथम भेद, उसके 3 टुकड़े होते हैं। वो 3 टुकड़े होने का कारण, परंतु सबसे पहले बंध जब होता है, नवीन कर्म बंधता है दर्शन मोहनीय रूप से, तो वो एक ही प्रकार का होता है जिसका नाम है मिथ्यात्व कर्म। दर्शन मोहनीय का पहला भेद है मिथ्यात्व कर्म। तो मिथ्यात्व कर्म के उदय से जीव के जो मुख्य रूप से देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान है, कार्य है, साथ में जो 7 तत्वों के जो प्रयोजनभूत 7 तत्व है मोक्ष मार्ग में, उन प्रयोजनभूत 7 तत्वों के प्रति विपरीत श्रद्धान होता है। साथ में अपने शुद्ध आत्मा का जो स्वरूप है उसके प्रति भी विपरीत श्रद्धान होता है। अब हम यहाँ स्लाइड से पढ़ते हैं। मिथ्यात्व कर्म जो दर्शन मोहनीय का प्रथम भेद है, उसका कार्य क्या दिखता है, तो बताया सत्य मार्ग से परांगमुख होना। सत जो हमारा स्वभाव है, उस स्वभाव के आश्रय से साथ में भगवान की केवल ज्ञान में जो झलका है वो दिव्य ध्वनि रूप से हमारे सच्ची वाणी सत्यवाणी है। उस सत्य मार्ग से हम परांगमुख होते हैं। तो उसका मूल घात करने वाला कारण कौन है, श्रद्धा जो सत्य मार्ग पर होनी चाहिए, उस श्रद्धा का घात करने वाला मिथ्यात्व कर्म। दूसरा पॉइंट बताया तत्वार्थ श्रद्धान का उद्यमी न होना, अर्थात सत्य मार्ग समझ में भी आ जाए, कदाचित सुनने को प्राप्त हो जाए, और सुनने को प्राप्त होने के बाद भी उसका श्रद्धान करने के लिए उद्यमी नहीं होते। ज्ञान तो 7 तत्वों का हो गया, परंतु ज्ञान होते हुए भी उसका श्रद्धान हम कर नहीं पाते हैं। तो ये श्रद्धान में कमजोरी किस कर्म के उदय से होती है, दर्शन मोहनीय कर्म के मिथ्यात्व कर्म से होती है। साथ में हिताहित विचार में समर्थन न होना, तीसरा बिंदु बताया। अब ये बात बहुत अटपटी सी लगती है जब स्थूल रूप से जिन्हें तत्व की चर्चा पता नहीं है। हिताहित के विचार में समर्थन न होना, अगर ऐसा लिया जाए तो वो तो चींटी को भी हिताहित का विचार है कि नमक कौन से डिब्बे में है और शक्कर कौन से डिब्बे में है। नमक वाले डिब्बे पे चींटी तो जाती नहीं, उसे भी अपना हित पता है। पर यहाँ पर हिताहित किसके संदर्भ में जानना, मोक्ष मार्ग के संबंध में जानना, कि मोक्ष मार्ग में मेरा हित किस प्रकार से होगा, वह वास्तव में जीव का कल्याण करने वाला है। वो 7 तत्वों का श्रद्धान, वो सच्चे देव शास्त्र गुरुओं का श्रद्धान, वो अपनी आत्मा का श्रद्धान, स्वपर भेद विज्ञान, ये वास्तव में हितरूप कार्य है। और इसका विचार करने में समर्थ नहीं होना
वास्तव में मिथ्यात्व कर्म का कारण है। इस मिथ्यात्व कर्म से अर्थात इस मिथ्यात्व कर्म के उदय के निमित्त से जीव क्या बन जाता है? मिथ्या दृष्टि बन जाता है। मिथ्या मतलब उल्टा, त्व मतलब भाववाची शब्द है कि मिथ्या रूप परिणाम होते हैं जीव के। तो जिस जीव के मिथ्यात्व रूप परिणाम है उस जीव को हम कहते हैं मिथ्या दृष्टि जीव। तो मिथ्यात्व कर्म के उदय से जीव मिथ्या दृष्टि बन जाता है। दोनों बातें हमेशा कर्मकांड सीखते हैं तो आपको याद होनी चाहिए, बार बार ध्यान किया जाता है कि कर्मकांड में तो हम पढ़ाते वक्त यही कहेंगे कि मिथ्यात्व कर्म के उदय से जीव मिथ्या दृष्टि बना, और बात भी ये परम सत्य है, इसमें कोई शंका नहीं है। पर जब हम द्रव्यों की स्वतंत्रता समझते हैं, वास्तव में प्रत्येक द्रव्य अपने अपने पर्यायों का स्वयं करता है, ये सिद्धांत जब हम समझते हैं तो हमें ये ख्याल में होना चाहिए कि जब हम कह रहे हैं कि मिथ्यात्व कर्म से जीव मिथ्या दृष्टि बना, तब भी मिथ्यात्व कर्म अपना उदय रूप से कार्य कर रहा है और उस ही समय में जीव द्रव्य स्वयं मिथ्यात्व रूप परिणामों से परिणमित हो रहा है। ऐसा कदापि नहीं होगा कि यहाँ तो मिथ्यात्व कर्म का उदय चल रहा है और जीव सम्यक दृष्टि बन चुका, ऐसा कदापि नहीं होगा। साथ में ये समझिए कि यहाँ तो सम्यक्त्व का उदय चल रहा है, सम्यक्त्व प्रकृति का उदय चल रहा है और जीव मिथ्या दृष्टि बन चुका, ऐसा कदापि नहीं होगा। दोनों का इतना घना निमित्त नैमित्तिक संबंध है, और निमित्त नैमित्तिक संबंध ही तब कहा जाता है जो घना होता है। अगर सामान्य रूप वाले संबंध हो तो उसे निमित्त नैमित्तिक संबंध भी नहीं कहते। इसलिए कर्म के कारण जीव में परिणमन हुआ, ये व्यवहारिक भाषा है। तब भी यह समझना कि कर्म के उदय के समय में जीव स्वयं विकार रूप से परिणमित हुआ। यहाँ पर दर्शन मोहनीय कर्म मिथ्यात्व कर्म की चर्चा है, तो जीव के स्वयं श्रद्धा गुण का परिणमन विकार रूप से हुआ, विपरीत रूप से हुआ, तब उसमें निमित्त कौन बना? मिथ्यात्व कर्म बना। तो ये कर्मों का निमित्त नैमित्तिकपना जितना घना है वो समझना आवश्यक है। हर बार यही कहेंगे हम, ज्ञानावरण कर्म ने जीव के ज्ञान का घात किया, परंतु ज्ञानावरण कर्म अपना कार्य अपने में कर रहा है उदय रूप से, उसके अनुभाग का फल देने के रूप में, और जीव स्वयं क्या कर रहा है? अपने ज्ञान में पुरुषार्थ की कमी के कारण कम जान पा रहा है। वैसे ही श्रद्धा गुण में समझना, जीव को जो यथार्थ श्रद्धान करना है, यदि जीव पुरुषार्थ करेगा, स्वयं अपनी आत्मा को जानने के लिए उद्यत होगा, तो नियम से दर्शन मोहनीय का मिथ्यात्व रूपी कर्म ढीला पड़ने लग जाएगा, उसका बंध टूटने लग जाएगा, उसके उदय भी मंद मंद रूप से होने लग जाएंगे। तो यहाँ पर जब भी निमित्त नैमित्तिकपना समझाया जा रहा है, दोनों अपने अपने स्थान पर स्वतंत्र है। कौन दोनों? जीव और कर्म, दोनों अपने अपने स्थान पर स्वतंत्र कार्य करते हुए भी इन दोनों का कार्य एक साथ इस प्रकार से चलता है कि उनका निमित्त नैमित्तिक संबंध बना रहता है। कभी जीव पर कर्म हावी होते हैं, कभी कर्मों के ऊपर जीव हावी होता है। ये चर्चा और विशेष रूप से करना है कि जीव पर कर्म हावी होते हैं और कर्म जीव पर हावी होते हैं। तो जब एक इंद्रिय से चार इंद्रिय तक जीव होता है, तब तो नियम से हम कह सकते हैं, असंगी पंचेंद्रिय तक भी मान लीजिए, कर्म जीव पर हावी है। वहां पर जीव श्रद्धान को, इस श्रद्धान को, हिताहित के विचार को प्राप्त नहीं कर सकता है, सम्यक श्रद्धान को प्राप्त नहीं कर सकता है। पर जैसे ही जीव संगी पंचेंद्रिय बन जाता है, और जागृत अवस्था तो है ही, तो जागृत अवस्था में जब जीव पर्याप्तक बन जाता है, संगी पंचेंद्रिय बन जाता है, तो जीव पुरुषार्थ करने के लिए समर्थ है। तब उसका वो मोहनीय कर्म नियम से ढीला हुआ हुआ है। तो ऐसी अवस्था में जीव बलवान है, जीव पुरुषार्थ करने में समर्थ है।
तो हमें ये पंचेंद्रिय पर्याय मिली है, जागृत अवस्था, पर्याप्त अवस्था प्राप्त हुई है, साथ में सच्चे देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिला ही है, सम्यक जिनवाणी को हम श्रवण कर रहे हैं, तो हम ही यहाँ पर कमजोर कहलाए हैं। यहाँ पर मिथ्यात्व कर्म प्रबल है ऐसा नहीं कहेंगे, यहाँ तो कहेंगे जीव स्वयं क्या कर रहा है, अपनी पुरुषार्थ की हीनता के कारण यहाँ पर मिथ्या दृष्टि बना हुआ है। और यदि इसी पंचम काल में, इसी पर्याप्त अवस्था में जितनी बुद्धि हमारे पास है, उतनी ही बुद्धि के साथ यदि हम पुरुषार्थ करते हैं, कौन सा पुरुषार्थ, जो तत्वों का श्रद्धान करने रूप पुरुषार्थ है, जो अपनी आत्मा का श्रद्धान करने रूप पुरुषार्थ है, उस पुरुषार्थ में यदि हम लग जाए, जो समय सार जी में आचार्य अमृतचंद्र देव ने बताया, 6 महीने के लिए ही कम से कम क्या कर लो, अपनी आत्मा के लिए समय निकालो। पश्च षण्मासे में कम कहा कि 6 महीने के लिए अपनी आत्मा के लिए आप क्या करो, समय निकालो, अपनी आत्मा की ही श्रद्धान में लग जाओ डट के, तो क्या होगा, आपको नियम से सम्यक्त्व प्राप्त हो जाएगा, नियम से कल्याण होगा ही होगा। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि इस पंचेंद्रिय जाति रूप से हमें जो कर्म का उदय है, उस संघीय अवस्था में हम अपना कल्याण करने के लिए नियम से पुरुषार्थ कर सकते हैं। इसके लिए टोडरमल जी ने एक उदाहरण भी दिया कि जब नदी का प्रवाह तेज होता है, तब उसमें गोते खाने वाला व्यक्ति कितने भी हाथ पैर मार ले, वो नदी के काट तक नहीं पहुंच पाता है, नदी से पार नहीं हो पाता है। परंतु जब वह प्रवाह मंद हो जाए, तब जीव क्या कर सकता है, हाथ पैर मारकर नदी से पार हो सकता है। वैसे ही जब एकेंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय तक जीव होता है, उस अवस्था में तीव्र मिथ्यात्व का उदय चल ही रहा है, ऐसे में जीव पुरुषार्थ नहीं कर सकता। पर जब संगी पंचेंद्रिय बन जाता है, पर्याप्त जागृत अवस्था में होता है, तब जीव नियम से पुरुषार्थ कर सकता है, क्योंकि वहां पर कर्मों का प्रवाह मंद हो चुका है, उदय मंद हो चुका है। और ऐसे में जीव नियम से क्या कर सकता है, पुरुषार्थ प्राप्त कर इस संसार, अनंत संसार को घटाकर उसका पार प्राप्त कर सकता है, अर्थात सम्यक दर्शन प्राप्त कर अपना संसार बिल्कुल सीमित कर सकता है। इस प्रकार ये मिथ्यात्व कर्म की चर्चा हमने की, और साथ में ये भी देखा कि मिथ्यात्व का नाश करना हमारे बस में है, हमारे वश में है। तो कर्मों का निमित्त नैमित्तिकपना जहाँ है, वहां तो स्वीकार है ही है, साथ में जीव का पुरुषार्थ भी हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, आगे हम स्लाइड्स के माध्यम से देखते हैं। दर्शन मोहनीय के 3 भेद हमने समझने हैं। उसमें से सबसे पहला भेद है मिथ्यात्व कर्म का। तो मिथ्यात्व कर्म तो अनादि काल से जीव जब संसार में घूम रहा है, तो अनादि मिथ्या दृष्टि के पास सत्ता में सिर्फ एक कर्म होता है, उसका नाम है मिथ्यात्व कर्म। परंतु अभी हमने जिस पुरुषार्थ की चर्चा की, उस पुरुषार्थ के द्वारा यदि जीव सम्यक्त्व प्राप्त करे, तो वो मिथ्यात्व कर्म के टुकड़े हो जाते हैं। और वे टुकड़े 3 रूप से होते हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। फिर से, सत्ता में तो एक ही कर्म है। मान लो आपने क्या, एक कांच का ग्लास लिया। अब कांच का ग्लास तो एक जैसा संबंध ले आए थे आप, और यदि वो गिर गया तो क्या होगा, बेस तो वैसा का वैसा ही रहा, मान लो रिजिड था थोड़ा सा, परंतु ऊपर के कांच के टुकड़े टुकड़े हो गए। तो कुछ अत्यंत छोटे छोटे टुकड़े हो गए, कुछ बड़े बड़े टुकड़े भी हुए, और नीचे का बेस वैसा का वैसा बना रहा। तो एक ही ग्लास के 3 प्रकार से टुकड़ों में विभाजन हो गया। वैसे ही जब जीव अनादिकाल से बांध रहा था कर्म, कौन सा कर्म, मिथ्यात्व कर्म ही बांध रहा था, दर्शन मोहनीय का। उसमें जब जीव प्रथमोपशम सम्यक रूप पुरुषार्थ करता है, आत्मा की अनुभूति रूप पुरुषार्थ करता है, तो वो पुरुषार्थ करके इस मिथ्यात्व कर्म के 3 टुकड़े हो जाते हैं। तो कुछ भाग तो रहता है मिथ्यात्व रूप से, कुछ भाग हो जाता है उसमें ही दूसरा भेद सम्यक मिथ्यात्व रूप से, और कुछ भाग बन जाता है सम्यक तो प्रकृति रूप से। आगे इसका कारण विस्तार से हम इसी स्लाइड्स के माध्यम से समझेंगे। तो ये 3 टुकड़े
दर्शन मोहनीय के प्राप्त होते हैं। तो प्रकृतियां 3 रूप से गिनी जाती हैं, जो सत्ता और उदय की अपेक्षा कही जाती है। तो मिथ्यात्व कर्म के बाद हम पढ़ेंगे तीसरे नंबर पर जो सम्यक मिथ्यात्व कर्म दिया है। तो सम्यक मिथ्यात्व कर्म नाम से ही बता रहा है कि उस कर्म के उदय से क्या होता है, सम्यक्त्व भी होता है और मिथ्यात्व भी होता है। ऐसा सम्यक मिथ्यात्व कर्म पढ़ते हैं, जिसके उदय से कुछ तत्वार्थ श्रद्धान रहे और कुछ मिथ्यात्व रहे, ऐसा जो मिश्र परिणाम है, वह मिश्र परिणाम सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के कारण होता है। उसके लिए निमित्त रूप से सम्यक मिथ्यात्व कर्म का उदय कहलाता है। तो इस सम्यक मिथ्यात्व कर्म का मूल काम है कि श्रद्धा सम्यक भी है और मिथ्या भी है। अभी गुणस्थान के तीसरे गुणस्थान की जब चर्चा करते हैं तो इसको विस्तार से समझाते हैं। अभी तो इतना आप समझिए कि मान लो कि श्रद्धान, हम ऐसा ना समझे इसके कारण कि हमें तो कुदेव का भी श्रद्धान है और हमारे सच्चे देव का भी श्रद्धान है, तो दोनों का श्रद्धान करते करते हम सम्यक मिथ्यात्व वाले हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि सम्यक मिथ्यात्व का काल, उदय का काल सिर्फ अंतर मुहूर्त मात्र का है। उसके पश्चात नियम से मिथ्यात्व आएगा अथवा सम्यक तो प्रकृति का उदय आता है। तो ये थोड़ी देर की बात है। थोड़ी देर में क्या हो जाता है, जीव को दोनों प्रकार का कार्य दिखता है। सात तत्व के प्रति, सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति, अपने आत्मा के प्रति सच्चा श्रद्धान भी होता है। और उस ही काल में क्या हो जाता है, जीव को मिथ्या देव शास्त्र गुरु तथा मिथ्या तत्वों के प्रति श्रद्धान भी अंतरंग में जागृत होता है। बाह्य में अवस्था आपको दिखाई भी नहीं देती है, ना अंतरंग में आपको ये पता चलता है कि सम्यक मिथ्यात्व का मेरा उदय चल रहा है, परंतु ये होता है जिसका ज्ञान हमें सर्वज्ञ की वाणी से प्राप्त होता है। तो मूल बात यह है कि मिथ्यात्व कर्म और सम्यक मिथ्यात्व कर्म दोनों नियम से सम्यक्त्व का घात करने वाले हैं। फिर से दोहरा रहा हूं, मिथ्यात्व कर्म और सम्यक मिथ्यात्व कर्म सम्यक्त्व का घात करने वाले हैं। घात करने वाले हैं का अर्थ है सम्यक्त्व को प्रकट ही नहीं होने देते हैं, सम्यक्त्व के स्पष्ट रूप से विरोधी है। तो अब 3 कर्मों में से 2 कर्म हमने देख लिए, दर्शन मोहनी की 2 प्रकृतियां, पहला मिथ्यात्व कर्म, दूसरा सम्यक मिथ्यात्व कर्म। अब तीसरा कर्म है सम्यक्त्व कर्म। सम्यक्त्व कर्म से ये ना समझे कि ये सम्यक्त्व कर्म का उदय हमें सम्यक्त्व करा देगा। सबसे पहले एक बात कही थी कि मोहनीय जीव को संसार में भ्रमाता है, और उसमें से सबसे घातक कौन है, दर्शन मोहनीय कर्म। और दर्शन मोहनीय के ही 3 बेटे हैं। कौन 3? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक तो प्रकृति। तो जो जिसका कुल ही खराब है, जिसका कुल ही पहले से क्या है, जीव का घात करने वाला है, उसका नाम भले सम्यक्त्व प्राप्त हो जाए, परंतु वो अपना स्वभाव तो छोड़ेगा ही नहीं। तो वो सम्यक्त्व कर्म, फिर सम्यक्त्व क्यों कहना उसे, तो बता रहे हैं कि सम्यक्त्व कर्म का नाम सम्यक्त्व कर्म इसलिए है कि सम्यक्त्व कर्म के उदय में जीव के श्रद्धा गुण का घात नहीं होता है। फिर से, सम्यक्त्व कर्म के उदय में जीव के श्रद्धा गुण का निर्मल परिणमन का घात नहीं होता है, परंतु उस श्रद्धा गुण के निर्मल परिणमन में दोष उत्पन्न होते हैं। मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व कर्म तो नियम से श्रद्धा गुण को घातते ही थे, परंतु सम्यक्त्व कर्म घात न करते हुए जो सम्यक दर्शन है उसको निर्मल नहीं रहने देता है, उसमें दोष प्रकट करता है। पढ़ते हैं हम स्लाइड के माध्यम से। सम्यक्त्व कर्म जिसके उदय में श्रद्धान सम्यक ही रहता है, जिसके उदय में, शब्दों का प्रयोग देखिए, जिसके उदय से श्रद्धान सम्यक रहता है, नहीं कह रहे श्रद्धान सम्यक होगा तो नियम से जीव के पुरुषार्थ के कारण ही सम्यक श्रद्धान रहेगा।
इसलिए कह रहे हैं कि जीव जिसके उदय में श्रद्धान सम्यक ही रहता है, उदय से नहीं, जिसके उदय में श्रद्धान सम्यक ही रहता है, पर श्रद्धान में चल मल अगाढ़ दोष लगा करते हैं, वह सम्यक्त्व प्रकृति है। अर्थात सम्यक्त्व प्रकृति से सम्यक्त्व नहीं हो रहा है, सम्यक्त्व प्रकृति से श्रद्धान में चल मल अगाढ़ दोष लगते हैं, अर्थात श्रद्धान निर्मल नहीं रह पाता है। इसलिए इस कर्म प्रकृति का नाम सम्यक्त्व के साथ रहने वाली होने से सम्यक्त्व प्रकृति प्राप्त हुआ है, परंतु सम्यक्त्व के लिए सहायक है, ऐसा कदापि इसका अर्थ नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार दर्शन मोहनीय कर्म अर्थात मोहनीय कर्म की कुल 28 भेद, 28 भेदों में से 3 भेदों को हमने समझा। दर्शन मोहनीय की पहला कर्म मिथ्यात्व कर्म, दूसरा सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति और तीसरी प्रकृति है सम्यक्त्व प्रकृति। इस प्रकार से इन 3 प्रकृतियों से नियम से जीव के श्रद्धा गुण पर घात होता है, आघात होता है। इनमें से एक भी प्रकृति जीव को सम्यक दर्शन में सहायक नहीं है, तीनों की तीनों सम्यक दर्शन को बाधक ही है, सम्यक दर्शन में बाधा डालने वाली ही है। यहाँ तक ये दर्शन मोहनीय है, जिसमें से अब आप प्रश्न पूछिए। कुछ एक बातें मैंने छोड़ दी है, पहले प्रश्न देखते हैं, अगर उसमें ना आए तो मैं स्वयं बता दूंगी। जी, किसी ने हैंड रेज किया हो तो हम उसके प्रश्न समझ सकते हैं। कि इसमें अपन कविता ये जी। बोलते हैं कि हाँ, सम्यक जो है, सम्यक तो प्रकृति जो है, जीव की श्रद्धा गुण का घात कर नहीं होता है, बल्कि चलमल अगाढ़ दोष लगते हैं। तो चलमल अगाढ़ दोष किस प्रकार से लग जाते हैं उसमें? जी जी जी, मैंने ये ही पॉइंट एक्सप्लेन करना अपेक्षित यही था कि आप पूछेंगे कि चल मल अगाढ़ दोष किस प्रकार से है। तो चलमल अगाढ़ दोषों को मूल रूप से कार्तिकेय अनुप्रेक्षा आदि की टीकाओं में स्पष्ट किया है कि श्रद्धांत तो सच्चे देव शास्त्र गुरु का ही रहेगा। सम्यक दृष्टि जीव है तो मूल रूप से 7 तत्वों का ही श्रद्धान रहेगा, सच्चे देव शास्त्र गुरु का ही श्रद्धान रहेगा। फिर भी एक उदाहरण दिया कि जिस प्रकार लाठी के सहारे जब बूढ़े व्यक्ति चल रहे हैं तो उनके हाथ में लाठी जो है, लाठी से क्या होना चाहिए था, स्थिर रूप से आगे बढ़ना चाहिए था, परंतु उनके हाथ में जो लाठी है वो क्या होती है, कप 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 आती है, कंपायमान होती है। तो जो कपकपाना है उसका वो क्या कहलाता है, चलपना कहलाता है, अचल नहीं रह पाता है। उस ही प्रकार से सम्यक्त्व पूर्ण रूप से होने पर भी जब क्षायक्षमिक सम्यक दृष्टि जीव को सम्यक्त्व प्रकृति का उदय होता है, तो सम्यक्त्व प्रकृति के उदय से उसके मन में जो श्रद्धान है उसका कंपायमान होता हुआ दिखाई देता है। अर्थात जैन मत में ही जो अलग अलग प्रकार के मंदिर है, एक ही नगर में मान लो 5 मंदिर है, तो 5 मंदिर में से आपने एक मंदिर में प्रतिमा स्थापित की है, तो अब आप दर्शन करने सिर्फ उस ही मंदिर में जाते हैं और किसी मंदिर में नहीं जा रहे। श्रद्धान अन्य मंदिरों के भगवान भगवान नहीं है ऐसा कोई श्रद्धान आपके मन में नहीं, परंतु आप एक ही भगवान के पास जा रहे, उस भी मंदिर में 3 मंजिल है मान लो, और तीसरे मंजिल वाली प्रतिमा की स्थापना आपने की है, तो आप जाते से ही पहले तीसरी मंजिल पर चढ़ जाते हो, ये हमारे भगवान है, नीचे वाले भगवान हमारे नहीं है। तो सारे के सारे वीतरागी भगवान, फिर भी अंतरंग में ये मेरे भगवान है या आपके भगवान है। ऐसे ही मुनिराजों के प्रति, किसी मुनिराज विशेष के प्रति श्रद्धा दृढ़ हो जाता है, उनसे अधिक लाभ प्राप्त किया होता है, दीक्षा गुरु होते हैं अथवा शिक्षा गुरु होते हैं, तो उनके प्रति श्रद्धा ना अधिक बढ़ जाता है, तो ये हमारे मुनिराज है, ये हमारे महाराज जी है। ऐसा जो श्रद्धा हमें आता है कुंद कुंद स्वामी के प्रति भाव कि हमारे महाराज है, हमारे महाराज, हमारे तुम्हारे कोई महाराज नहीं होते, कोई भगवान हमारे तुम्हारे तो होते नहीं, पर फिर भी
ये जो श्रद्धा में आता है कि आपके ये हमारे भगवान हैं या आपके भगवान हैं, ऐसे उदाहरण जिनागम में दिए गए हैं कि इस प्रकार से ये श्रद्धान मलिन हो सकता है। और कदाचित दूसरी अपेक्षा से ये होता है, चल मल अगाड़ दोषों में व्रताधिक पालन भी करता है, पर पालन करते करते भी व्रताधिक पालन करते हुए श्रद्धान में खराबी हो जाती है। अर्थात मुनिव्रत ले लिया अथवा कोई अभी 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं, तो इसमें आपने उपवास आदि कर लिए और फिर श्रद्धान में ऐसे आ जाता है कर्म की तीव्रता से कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा करना ही नहीं चाहिए था, क्या रखा है इन व्रत उपवास में, क्या रखा है जैन धर्म में। ऐसे यदि मन में कलुषता उत्पन्न हो जाए, अभी श्रद्धान छूटा तो है नहीं, परंतु मन में यदि ऐसे भाव प्रकट हो जाते हैं, तो वो अनादर के भाव वगैरह चल मल अगाड़ दोषों में आ जाते, मलिनता उत्पन्न कराते हैं। तो इस प्रकार से जो चंचलता है, वो चंचलता चल मल अगाड़ दोष के अंतर्गत आ जाती है। जी आगे। मैं ये पूछ रही थी, दूसरा जो सम्यक मिथ्यात है ना, इसमें कुछ उदाहरण लगेगा क्या? सम्यक मिथ्यात्व, तत्वाश्रद्धान के प्रति प्रदान भी है, हाँ नहीं हाँ, भी है, इसका जी जी कुछ जी। उदाहरण। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व प्रकृति, तीनों के लिए आचार्य देव ने बहुत सटीक उदाहरण दिए हैं। स्वयं आचार्य देव गुण स्थान के संदर्भ में देते हैं कि वहां पर परिणाम कैसे होते हैं। तो मिथ्यात्व के लिए तो सबके लिए प्रकट उदाहरण है, और आचार्य देव ने यही पहले मोहनीय के लिए जो उदाहरण दिया था, याद है आपको? कौन सा दिया था? मदिरा का। जिस व्यक्ति ने मदिरा पान किया है, ऐसा व्यक्ति हिताहित का विचार नहीं कर पाता है। तो जिसकी बुद्धि ही भ्रष्ट हो चुकी है तत्व के संबंध में, वह व्यक्ति क्या कहलाएगा? तो मदिरा का प्राशन जिसने किया है, वह व्यक्ति क्या कहलाया? मिथ्यात्व कर्म का उदाहरण। फिर आगे जब सम्यक मिथ्यात्व कर्म का उदाहरण देते हैं, तो वहां पर बताते हैं गुड़ मिश्रित दही का उदाहरण। अर्थात दही का स्वाद है खट्टा और गुड़ का स्वाद है मीठा। जैसे श्रीखंड वगैरह भी बना देते हैं, तो उसमें खाते समय मीठे परमाणु मीठे ही रहते हैं और खट्टे परमाणु खट्टे ही रहते हैं। स्वाद दोनों का एक साथ आता है, पर दोनों का मिलके जो तीसरा ही स्वाद उत्पन्न हुआ है, अलग अलग स्वाद भी दे रहे, फिर भी वो मिलकर होने के कारण स्वाद तीसरा दे रहे हैं। ये जो जात्यंतर रूप परिणाम है, ये सम्यक मिथ्यात्व के कारण होते हैं। गुड़ मिश्रित दही का उदाहरण दिया गया है। और फिर सम्यक्त्व के लिए, सम्यक्त्व के परिणाम जो क्षायोपशमिक परिणाम है, वे क्षायोपशमिक परिणाम सिर्फ मलिनता लाने वाले भाव है। जैसे क्षायोपशमिक भावों के लिए जो उदाहरण दिया जाता है कि आपने बहुत अच्छे तरीके से मिट्टी को, ग्लास है, ग्लास में पानी लिया, उसमें मिट्टी थी, तो आपने क्या कर दिया, थोड़ी सी फिटकरी घुमाई उसमें, तो मिट्टी दब गई। दबने के बाद भी क्या हुआ, उसमें थोड़ा सा धक्का लग गया, तो पूरा पानी तो मलिन नहीं हुआ, परंतु कुछ परमाणु जो नीचे दब गए थे वो ऊपर आ गए, तो उससे पानी में मलिनता तो थोड़ी सी दिखाई देगी ही, पर पूरा मलिन हो गया ऐसा नहीं कह रहा है। ये सम्यक्त प्रकृति के उदय में इस प्रकार से निर्मलता में दोष उत्पन्न होते हैं, निर्मलता का घात नहीं होता है। इस प्रकार से ये तीन उदाहरण आगम से ही हमें प्राप्त होते हैं। आगे। ये अगाढ़ दोष क्या है? अगाढ़, अगाढ़ मतलब तीव्रता होना, अपने ही मतलब जैसे सम्यक तो प्राप्त हो गया, फिर भी उसमें अनेक समाज होते हैं अपने यहाँ, आपने सुना होगा सैतवाल समाज होता है, गंगवाल समाज होता है, अग्रवाल समाज होता है, ये समाज वो समाज। तो हर एक समाज की अपनी अपनी पद्धतियां चलती है, और भले ही जैन बन गए हैं और जैन ही हैं, कुदेवादी को भजना भी छोड़ दिया है, पर घर में जो रीतियां चलती है, जिस प्रकार से अपनी शादी की रीतियां हैं,
अन्य बच्चे के जन्म के बाद की जाने वाली रीतियां हैं, उन रीतियों को छोड़ नहीं पाते हैं। तो वो जो रीतियां चलती रहती है, साथ में सम्यक दर्शन तो बना ही है, फिर भी जहां पर अग्नि आदि के प्रयोग कर लेते हैं वगैरह चीजें होती है, यज्ञ हवन आदि होते हैं, तो ये चीजें क्या कहलाती है, अगाध दोष के अंतर्गत आ जाती है कि वो जो पूर्व संस्कार है वो गाड़े बैठे हुए छूट नहीं रहे हैं, पर ये इनसे मिथ्यात्व भी नहीं हो रहा है। इस प्रकार के अगाध रूप से परिणाम समझना। इसलिए हमेशा ये समझना है कि चौथे गुण स्थान में जो जो सम्यक दृष्टि है, सम्यक दृष्टि होने पर भी ऐसे अनेकों प्रकार के भेद प्रभेद दिखाई देते हैं, और उन भेद प्रभेदों के कारण उनके आचरण में अलग अलग पना दिखते हुए भी वो मिथ्या दृष्टि ही बन जाएंगे ऐसा नहीं है। चल मलगाड़ दोष के बहुत सारे प्रकार हैं, आगम में तो कुछ एक ही लिखे हुए प्राप्त होते हैं, पर इनकी वैरायटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि ही अनेक है, क्षायिक सम्यक दृष्टि बहुत अल्प है, उससे कम प्रथमोपशम सम्यक दर्शन वाले जीव होते हैं। इसलिए ये जानना कि क्षायोपशम वाले जीव की बहुलता इस पंचम काल में तो निश्चित रूप से अनेक प्रकार से बाहर भी दिखाई देगी। जी। तो ये अभी आपने एग्जाम्पल दिया था ना, एक सम्यक वाला सम्यक का, कि मिट्टी में अगर पानी, मतलब पानी अगर सेटल है उसको हिलाएंगे तो हल्का सा डिस्टर्ब हो जाएगा, वो एग्जाम्पल आपने सम्यक का दिया। गुड़ मिश्रित दही का आपने सम्यक मिथ्यात्व का दिया। और एक बार मिथ्यात्व का क्या एग्जाम्पल दिया, एक बार आप फिर से बताएंगे क्या? मिथ्यात्व का क्या शराब पिया हुआ मदिरा पान जिसने मदिरा किया है, पान। अच्छा, ठीक है। जी, वह मोह से पूर्ण रूप से भ्रमित हो चुका है, तो उसने विवेक ही खो दिया है, अंतरंग में थोड़ी सी भी अच्छाई उसके विद्यमान नहीं है। ये उदाहरण था। जी, आगे किसी कोई प्रश्न? हाँ, मैं ऐसा थोड़ा विचार आ रहा था कि सम्यक प्रकृति का उदय तो बहुत लंबे काल तक जीव को रहता है, क्षयक्षम सम्यक को। तो बराबर। औपशमिक समय में तो उसका पुरुषार्थ बहुत मतलब तीव्र होता है। उसके बाद क्या वो क्षयक्षमिक समय में क्या संतुष्ट हो जाता है क्या अपने समय को लेकर? प्रश्न नहीं समझ पाया ना, मतलब उसका आवाज जो कट ये गई। लंबा काल रहता है ना सम्यक्त्व और जी, क्षयक्षमिक समत्व का काल बहुत लंबा है, और हाँ। बराबर टलमल अगाध दोष उसमें है, विद्यमान है। तो जीव का पुरुषार्थ इतना तीव्र नहीं हो पाता है, या वो संतुष्ट हो जाता है अपने सम्यक्त्व से? सम्यक दृष्टि जीव कभी अपने पर्याय में संतुष्ट नहीं होता है। सम्यक दृष्टि जीव अपनी पर्याय में कभी भी संतुष्ट नहीं होता है। फिर भी सम्यक दृष्टि जीव को अपने किए का हर्ष बहुत होता है। ये दो बातें बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी लग रही होंगी, पर इनको समझना पड़ेगा। सम्यक मतलब दृष्टि जीव अपनी पर्याय में संतुष्ट इसलिए नहीं है क्योंकि उसका लक्ष्य तो एकमात्र मोक्ष है। अंतरंग में प्रतिदिन भावना तो वह यही बहा रहा है कि संत साधु बन के विचरू, वह घड़ी कब आएगी। ऐसे परिणाम तो प्रतिदिन प्रति समय भा रहा है, और ऐसा होते हुए भी वह संतुष्ट नहीं हो रहा है कि मैं इस इतना ही मैंने काम कर लिया बहुत है। मतलब अभी हम कभी भी सम्यक दर्शन की बात करते तब तो प्रेरणा बहुत, सम्यक दर्शन इस मनुष्य भाव में पंचकाल में सम्यक दर्शन तो कम से कम, तो हमें सम्यक दर्शन ही मिल जाए बहुत है, ये कहना एक बात है। वह अपने पर्याय में संतुष्ट नहीं होते। मार्ग की चर्चा कर रहे हैं हम, मोक्ष मार्ग की प्रथम भी सम्यक दर्शन है। तो ऐसे में यदि आपने ट्रेन का सफर किया हो, तो ट्रेन में आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हाथ में मोबाइल लेकर कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, चेक करते रहते हैं। क्या चेक करते रहते हैं? अगला स्टेशन कौन सा आएगा, अगला स्टेशन। अरे बैठे हो तो पहुंच ही जाओगे। आई बात समझ में? फिर भी क्या उत्सुकता रहती है, अगला स्टेशन कौन सा आने वाला है, अगला स्टेशन कौन सा आने वाला है। मार्ग में चल रहे हो ना,
मार्ग में चलते हैं तो ये उत्सुकता बनी रहती है। उसी प्रकार से सम्यक दर्शन प्राप्त किया तो भी जीव को अंतरंग में ये भाव रहते हैं कि कब मैं व्रत लूं, कब मुझे चारित्र की पूर्ण प्राप्ति हो जावे। ये परिणाम अंतरंग में पर्याय दृष्टि से रहते हैं, तो वह कभी संतुष्ट नहीं होता है पर्याय में, परंतु उसे अपने किए आवाज आवाज रुक रुक के आ रही है। हाँ, ठीक है। तो अभी फिर से एक बार देख लीजिए, आवाज आ रही है या अटक ही रही है अभी भी? अटक रही है अभी भी? अब ठीक है, चलिए। तो बात यह है कि अभी तक मैंने ये बताया कि जो जीव है वह संतुष्ट भी हो रहा है और साथ में संतुष्ट नहीं भी हो रहा है। पर्याय अपेक्षा से उसे आगे बढ़ने की इच्छा है, इसलिए वह अपनी पर्याय में संतुष्ट नहीं है, परंतु उसे अपने किए का हर्ष बहुत है। अर्थात वो पर्याय में जो भी कार्य कर रहा है वह अपनी पिछली भूमिका से तो बहुत अच्छा है, साथ में वर्तमान में वह अपने अतीन्द्रिय आनंद को भोग रहा है, तो उसमें जो आनंद आ रहा है उसका हर्ष उसे प्रति समय रहता है। अब बात रही कि वो पुरुषार्थ करता है या नहीं करता है, तो वहां पर कहा जाता है कि जीव पुरुषार्थ करने का इच्छुक होते हुए भी वर्तमान स्थिति को देखते हुए वह उसमें अधिक पुरुषार्थ नहीं कर पा रहा। परंतु इसके साथ साथ एक बात आप समझिए, यदि जीव सम्यक तो प्रकृति के साथ जितना लंबा काल ठहरने का काल है, 266 सागर है, तो उतना लंबा काल यदि वह रह जाए तो उसे नियम से क्या प्राप्त हो जाएगा? क्षायिक सम्यक्त्व ही प्राप्त होगा। तो अंत में उसको नियम से ऐसा पुरुषार्थ हो जाएगा, यदि क्षायोपशमिक सम्यक्त्व में ही रहे लंबे काल तक, अंत तक, तो उसे नियम से ये वाला ही पुरुषार्थ होना है जिससे उसके दर्शन मोहनीय का पूर्ण क्षय हो और उसे पूर्ण निर्मल क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त हो। इसलिए हम ऐसा नहीं करें कहेंगे कि वहां पर उसे हो नहीं पा रहा या वो जान के उसमें ही संतुष्ट हो चुका, वो तो उसमें संतुष्ट नहीं ही होता है, उसे तो आगे बढ़ने की ललक होती है। और यदि कदाचित उसमें संतुष्ट होने लग जाए अथवा जो चल्म लगाड़ दोष है उन्हें ही अच्छा मानने लग जाए, तो जो दोषों को अच्छा माने उसका तो विवेक ही खो गया, हिताहित का विचार ही खो गया, तो वो जीव नियम से क्या हो जाएगा? मिथ्या दृष्टि बाद में बन जाएगा। परंतु वहां पर जब भी जितना भी निर्मल सम्यक दर्शन है उसके पास दोषों सहित, वो दोष तो कर्म के उदय से कहेंगे और जितनी निर्मलता है वो उसके पूरे पुरुषार्थ के कारण ही वो उसकी निर्मलता बनी हुई है, टिकी हुई है। आगे और कोई प्रश्न हो? तो हमने ये 3 प्रकार से सम्यक्त्व प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति और मिथ्यात्व प्रकृति तीनों को समझा। तीनों दर्शन मोहनीय कर्म के भेद हैं और इसमें भी बंध तो एकमात्र मिथ्यात्व कर्म का ही होता है। अंतरंग में जीव जब सम्यक्त्व का पुरुषार्थ करता है, उसमें भी प्रथम उपशम सम्यक्त्व का पुरुषार्थ करता है, तब ये मिथ्यात्व कर्म टूटकर 3 रूप से हो जाता है। तो सत्ता और उदय 3 का कहलाता है, सत्व और उदय 3 का कहलाता है, बंध एकमात्र मिथ्यात्व का ही होता है। तो 3 में से एक प्रकृति मिथ्यात्व प्रकृति बंध योग्य है और सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक तो प्रकृति उदय और सत्व योग्य है, बंध योग्य नहीं। मिथ्यात्व प्रकृति बंध योग्य भी है, सत्व योग्य भी है और उदय योग्य भी है। इस प्रकार हमने चर्चा की। कल कक्षा का समय निश्चित रूप से परिवर्तित ही रहेगा, वो परिवर्तन ज्योति भाभी आपको सूचित कर देंगे। अभी हम यहाँ पर विराम लेते हैं। ओम नमः। सभी को जय जगन्नाथ।